मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार आप सभी को। मैं इतनी बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूँ भाई आप लोगों के लिए आज ट्रिक्स ऑफ द डे में। मेरे दोस्तों मजा आ जाएगा देख के। क्या बात करने जा रहे हैं? अलजेब्रा की या अलजेब्रा कह लीजिए सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। मतलब जिसको डिटेल सोल्व नहीं करना है, कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बस समझ लेना। उसके बाद ऐसे सवाल हर हाल में आप ब्रेक करेंगे। जैसे आपसे एक सवाल ऐसे दे देगा, यहां लिख देगा x इक्वल टू ए की पावर 1/3 माइनस ए की पावर -1/3, ऐसे लिख देगा। और सवाल में आपसे कहेगा कि यार बताइए एक्स क्यूब प्लस 3x की वैल्यू क्या हो। एक्स क्यूब प्लस 3x की वैल्यू क्या होगी? देखिए यार, अगर मैं डिटेल करने जाऊं तो मुझे एक चीज यहां से पकड़ में आ गई कि भाई मुझे क्यूब चाहिए, तो मुझे दोनों ही साइड क्यूब करना होगा, इधर भी और इधर भी। अब आप कहेंगे सर देखिए यार, ए माइनस बी के क्यूब का फार्मूला होता है क्या? ए माइनस बी के क्यूब का एक फार्मूला होता है जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू में ए माइनस बी। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे ए मान ले रहा हूं, इसे बी मान ले। तो यहां करेंगे तो दोस्त एक्स क्यूब, बिल्कुल ठीक है। इसका क्यूब करेंगे तो देखिए यार, ए की पावर 1/3 का जब आप क्यूब करने जाएंगे तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, ये ए ही बचेगा। जब इसका क्यूब करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये बचेगा ए की पावर -1। ये +1 बचा, ये -1 बचा। फिर -3 ए यानी ए की पावर 1/3 गुना ए की पावर 1 -1/3 इंटू में आएगा ए माइनस बी। तो जब ये चीज लिखेंगे एज इट इज, तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी एक्स दे रखी थी, इंटू एक्स। अब इन सवालों में खास बात क्या रहती है जो मैं सिखाने जा रहा हूं, थोड़ी देर पेशेंस रखना। क्या कि ये +1/3 होगा तो ये -1/3 होगा। इन दोनों को जोड़ने पे हमेशा ही जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि बेस ए यहां है, बेस ए यहां है। अगर मेरे बच्चे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 1/3 और -1/3 को जोड़ेंगे, क्या आएगा? जीरो। +1/3 -1/3 जीरो। और किसी भी चीज की पावर जीरो होगी तो क्या होगा? 1। तो ये वाली वैल्यू आ गई 1। 3 को इस x से किया 3x, इधर आया प्लस का, तो एक्स क्यूब प्लस 3x। तो यहां क्या बचा सर? ए। तो यहां क्या बचा? माइनस। अब माइनस पावर को प्लस करने के लिए 1/a। ये मेरे बच्चे यहां से एक रिजल्ट बन गया जिसके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना। क्या? अब यही चीज मैं समझाने जा रहा हूं, सवाल को समझिए। जब भी सवाल में आपको, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, ध्यान देना। जब भी मेरे प्यारे बच्चों सवाल में आपको ए की पावर n/3 माइनस ए की पावर -n/3 मिले और आपसे सवाल में पूछे एक्स क्यूब प्लस 3x की वैल्यू बताइए, तो डायरेक्ट लिख देना ए की पावर n-1 की पावर n। जैसे इस सवाल पे अगर हम आए तो यहां देखोगे तो ए की पावर n/3, n की वैल्यू क्या है? 1 है। यहां पे भी -n/3, n की वैल्यू 1 है। तो आंसर आ जाएगा ए की पावर n, यानी ए की पावर 1 -1/a। और यही सेम चीज अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां प्लस का साइन हो, अगर यहां प्लस का साइन होगा तो -3x पूछेगा तो यहां प्लस आएगा, बाकी सब कुछ रिजल्ट सेम चलेगा। जैसे मान लीजिए इस वाले में आ जाइए, यहां एक n की वैल्यू क्या है? 1, तो यहां पे 1 1 आ गया। अब मान लीजिए यहां आ गया, यहां ए की पावर 2/3 या -2/3, तो यहां 2 क्या है? n की वैल्यू 2, तो आंसर भी a स्क्र -1/a। और अगर प्लस है तो a स्क्र प्लस 1/a। अगर मान लीजिए यहां n की वैल्यू 4/3 लिख दिया, मतलब 4/3, यहां -4/3, तो n की वैल्यू 4 है, तो a की पावर 4 -1/a की पावर 4, प्लस वाले में प्लस। तो आप देखेंगे कि ये डायरेक्ट रिजल्ट एज इट इज पेपर में पूछे जा रहे हैं। अभी का जो मुद्दा है वो ये है कि भैया एनटीपीसी 2026 में सवाल पूछा, मैं इसे डिटेल करूं कोई जरूरी नहीं, बहुत बेकूफी वाली बात होगी, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखना है। यहां 7 की पावर क्या है? 2। तो सर 7 की पावर 2 -1/7 की पावर 2 होगा। एलसीएम लेंगे, 7 की पावर 2 आया। 7 की पावर 2 को 7 की पावर 2 से करेंगे, 7 की पावर 4 वो होता है 2401, और -1 होगा तो घटाएंगे तो आएगा 2400, और बटे आएगा 49। यही आंसर होगा। अब जैसे आप आगे सवाल पर आते हैं मेरे बच्चे, यहां इस सवाल पर आइए। यहां क्या है? पावर 1। यहां क्या है? 1 और माइनस है, तो यानी आंसर डायरेक्ट 5 की पावर 1 -1/5 आएगा। तो पाजू पाजू 25 में 1 गया, 24/5। ये है भाई CHSL 2025 का क्वेश्चन। कितना आसान सवाल है। यहां पावर 1 है, तो यानी आंसर डायरेक्ट, यहां प्लस का साइन है तो 8 जमा 1/8 होगा। बस इतनी बात आपको पता करनी, और कुछ है ही नहीं सवाल में। 8 8 64 और 1 65/8। जैसे यहां ये कोर से देखना सवाल पे, यहां क्या है? पावर 5 है और बीच में माइनस है, तो आंसर भी 3 की पावर 5 -1/3 की पावर 5 होगा। अब इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करें? तो सर दो तरीका। सबसे पहली चीज, नीचे तो 3 की पावर 5 आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और वो आएगा 243। लेकिन सारे ही ऑप्शन में 243 है। ऊपर क्या आ जाएगा? 3 की पावर 10
-1। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, बताना क्या 3 की पावर 10 -1 का डिजिटल सम बता सकते हो आप क्या होगा? आप कहेंगे बता तो सकते हैं, कैसे? भाई 3 की अगर पावर 2 भी होगा तो डिजिटल सम 0 होगा और -1 है। भाई 3 की पावर 2 भी कर दूं तो 9 बन जाएगा, तो डिजिटल सम 0 बन जाएगा। तो उससे बड़ी पावर पे तो 0 ही बनना है। अब 0 से 1 घटेगा नहीं, तो 9 से 1 घटाओगे तो डिजिटल सम 8 आना चाहिए। अब देखना कि ऊपर वाले में किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 आ रहा है। 9 गया, 5 5 10 1 आया, 9 गया, 5 4 9 गया, 8 आया, 7 2 9 गया, तेरी तो ऐसे करने से इसका भी 8 आ रहा है, 7 3। अब हमारे पास दो ऑप्शन फंस गए, या तो मेरा 728 होगा या 59,68,048। अब ये बात सीधी सी है कि 3 की पावर 10 में से 1 घटाएंगे तो ये तो नहीं बचेगा। 3 की पावर 10 बड़ी वैल्यू हो जाती, 3 की पावर 6 ही हो जाता है, 729। ये तो 3 की पावर 10 है, यानी आंसर बड़ा आएगा, मतलब 59,048। ये कट जाएगा। समझे कि नहीं? ये सीजीएल 2024 का सवाल है। जैसे इस सवाल पर आइए तो पता चले आपको। यहां प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। दूसरी चीज, यहां 6 की पावर 4 आएगा, यहां पे भी 1/6 की पावर 4 आएगा। सोल्व करोगे तो नीचे आ जाएगा 6 की पावर 4 और यहां आ जाएगा 6 की पावर 8 जमा 1। अब यहां पे भी सेम ही कहानी है, 6 की पावर 8 जमा 1। भाई आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर मैं 6 को 2 बार भी लिख देता हूं ना, तो इसके अंदर 3 यहां है और 3 यहां है, तो इसका डिजिटल सम आ जाता है 0। इसका डिजिटल सम आ जाता है 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो डिजिटल सम आएगा 1। बात को थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो समझो, 1 आएगा। अब नीचे 6 की पावर 4 है, ऊपर 6 की पावर 8 जमा 1, यानी ऊपर वाली वैल्यू इससे तो बहुत बड़ी आएगी। ये बराबर दर की या छोटी दर की तो होगा नहीं आंसर। ये भी इससे छोटी या बराबर दर की आंसर नहीं होगा, इसमें या इसमें होगा। अब अच्छा, इन दो ही बचे तो मैं डिजिटल सम भी क्यों लगाऊं, मैं यूनिट डिजिट पकड़ूंगा। कैसे? भाई 6 की आप जो मर्जी पावर कर लो, इकाई का अंक 6 ही रहेगा, और यहाँ 1 है तो 6 में 1 जोड़ा, इकाई का अंक 7 आएगा। मैं डिजिटल सम भी क्यों मेहनत करूंगा, इकाई का अंक 7 आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसमें नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी मेरा है करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है इस तरीके के सवालों को टैकल करने का तरीका। छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आपके काम आई तो हमेशा याद रखें। थैंक यू। अब मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आप आगे कोई कोचिंग लेना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे एसएससी प्रथम बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जहां सारी टॉप फैकल्टी हर सब्जेक्ट की, इसी के साथ आपको प्रैक्टिस बैच भी मिलता है और रिवीजन बैच भी मिलता है, और इसकी फीस है मात्र 999 रुपए। प्रैक्टिस और रिवीजन बैच बिल्कुल फ्री मिलते हैं। इसी तरह अगर आप पूरा रेलवे फाउंडेशन बैच में जाना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे रेलवे फाउंडेशन बैच की फीस है 999 रुपए, और इसमें भी अलग अलग फैकल्टी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये रेलवे प्रैक्टिस बैच है, ये रेलवे रिवीजन बैच है मेरे बच्चे।